गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम। खबर है एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस में मनसुख हिरेन एनआईए का कहना है को कॉन्स्पिरेटर हैं। ये मामला कितने दूर तक जाएगा ये देखना और समझना होगा। एक तरफ 100 करोड़ का एक्सटॉर्शन मंथली बेसिस पर बार से, दूसरी तरफ 100 करोड़ गुटखा मैन्युफैक्चरर से, 50 करोड़ ट्रस्ट से, 2 करोड़ बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर से। क्या है पूरा मामला? कोई बच पाएगा या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। घेरे में परमबीर सिंह भंडारी, सचिन वाजे ऑलरेडी कस्टडी में, कांस्टेबल और बुकी कस्टडी में, और वहीं अनिल देशमुख रिजाइन कर चुके हैं और अब नाम आ गया है 2 और बड़े मिनिस्टर्स का। कौन बच पाएगा ये देखना और समझना होगा। लेकिन शरद पवार को क्लीन चिट दे दिया गया है, जिस तरह से सचिन वाजे ने अपने लेटर में लिखा है। ये देखना और समझना होगा कि क्या है पूरा मामला। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने और समझने की है वो ये है कि सब ने अपने आप को आपस में घेर लिया है या अपने आप घिर गए हैं। क्या होगा आने वाले दिनों में? सचिन वाजे का दिया हुआ लेटर हालांकि एनआईए कोर्ट ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। वजह है एनआईए कोर्ट ने कहा है कि आप इसको लीगल प्रोसीजर के थ्रू इसको फॉरवर्ड करिए, तो वो देखेंगे और समझेंगे कि क्या होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख द्वारा दी गई चुनौती पर हियरिंग होगी, वो भी देखना होगा। लेकिन एक थ्योरी जो अब समझ में नहीं आ रही वो ये है कि मनसुख हिरेन ने ये एक जिलेटिन वाला मामला क्यों किया सचिन वाजे के साथ मिलकर। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं जो मेरे मन में आए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे मन में एक सवाल आया, वो था रिलेटेड टू सुसाइड। एक थ्योरी बनाई गई, हालांकि वो ध्वस्त हो गई, लेकिन थ्योरी बनाने की कोशिश की गई थी कि ये सुसाइड है। फ्लॉप इसलिए हुआ क्योंकि मनसुख हिरेन के माउथ में हैंडकरचीफ्स थे और वहीं मनसुख हिरेन एक अच्छे तैराक थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ये कहा गया कि कोई चोट नहीं थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लैरिफाई हो गया कि चोट लगी थी मृत्यु से पहले। तो ये कॉन्स्पिरेसी, एक थियोरी, एक कॉन्सेप्ट हालांकि पहले भी एक केस में देखा है। मैं डायरेक्टली कहना चाहूँगा एसएसआर केस में भी ये एक मामला सामने आया था, जहाँ पर ये कहा गया था कि ये सुसाइड है। वीडियो वायरल हुए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेट, टाइम ऑफ डेथ नहीं था, वीडियो प्रॉपर नहीं थी, जिसके चलते एक शक पैदा हुआ और फिर मामला सीबीआई के हाथ गया और सीबीआई अब हर एंगल से जांच कर रही है अदर देन सुसाइड। ये कॉन्स्पिरेसी, ये थियोरी और ये कॉन्सेप्ट एक कॉमन ग्राउंड सल दिख रहा है, लेकिन वक्त बताएगा कि क्या है पूरी सच्चाई। क्लीन चिट हालांकि शरद पवार जी को दे दिया है सचिन वाजे ने अपने लेटर में, लेकिन मनसुख हिरेन और सचिन वाजे का ये मोटिव एंटीलिया बॉम्ब स्केयर क्यों था, किसके लिए था, किसकी वजह से था, किसने करने को कहा था? क्योंकि ऑब्वियस है कि एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस सिर्फ दोनों लोगों के थियोरी नहीं हो सकती। ऐसा बड़ा कोई सपना इससे पूरा ये लोग कर पा रहे थे या नहीं पा रहे थे, ये देखना और समझना होगा। लेकिन क्या था वो मामला? लेकिन जिस तरह से मनसुख ने ब्लेम को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो क्या थी वो वजह जिसके चलते मनसुख हिरेन की हत्या हुई? मनसुख ऐसा क्या जानते थे जिसके चलते आज वो इस दुनिया में नहीं है? कुछ सवाल जो मेरे मन में आए वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। जो भी अपडेट्स इसमें निकल कर आएंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन महाराष्ट्र में मामला अब उलझ गया है। वजह है सचिन वाजे द्वारा दिया गया ये एक दूसरा बॉम्ब लेटर। पहले परमबीर सिंह एक ऑलरेडी बॉम्ब डाल चुके हैं, ये दूसरा बॉम्ब था। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि और कितने बॉम्ब डलेंगे। लेकिन ये एक बड़ा मामला बनता जा रहा है। जैसे मैंने इनिशियल में कहा
कितनी दूर तक जाएगा अब ये देखना और समझना होगा। कुछ सवाल जो मेरे मन में थे वो भी मैंने आप लोगों से पूछे, आप लोगों के साथ साझा किया इनफैक्ट, और जो मुझे लगा कि इस केस में एक थियोरी, एक कॉन्सेप्ट जो बनाने की कोशिश की गई वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जो कि एसएसआर केस में भी थी। तो फिलहाल वेट करते हुए जल्द हमको एक निर्णय मिलेगा मनसुख हिरेन डेथ केस, एंटीलिया बॉम्ब स्क्वायर केस, और वहीं एज यूजुअल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एसएसआर केस में, जो कि एक जस्टिस की मांग है। तो फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट से अनिल देशमुख के केस पर हियरिंग होगी, उस पर जो भी निकल कर आएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।